जय मसीह की। आज बहुत ही गंभीर विषय पे मैं आज बात कर रही हूँ। वचन से देखेंगे। ये वचन से लोग बहुत इसमें विवादित भी होता है, विवाद भी होता है। लोग अपने अपने समझ से प्रचार भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। बहुत कम ही इस विषय पर प्रचार होता है। लोग समझते हैं कि प्रभु प्रेमी प्रभु है और लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो यहाँ जैसे वचन में लिखा है, पहला पत्रस 3:18 से 20 तक है कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। और इसके आगे जैसे और थोड़ा पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे लिखा है कि भाव से जिलाया गया, उसी ने उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने बीते समय में आज्ञा न मानी। और ये अच्छे से एकदम उल्लेख है कि नूह के समय में, और उस स्वर्गदूतों को टाटस नामक नरक में कैद किया गया, बंदी बनाया गया। ये पत्रस उल्लेख करता है अपना पुस्तक में। तो इसी पर विवाद होता है कि नहीं, मुर्दों जो मर गए या एक्सीडेंट में मर गए ऐसा कुछ, तो उन लोग को जाकर सुसमाचार सुनाया जाएगा, उन लोग को फिर से जीवित किया जाएगा। ऐसा नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का 16-26 पद। वहाँ ऐसा लिखा कि इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहरी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। साफ साफ लिखा है। हम लोग पाते हैं वो धनी आदमी और लाजर के विषय में, जो अब्राहम के गोद में जाके लाजर बैठ गया था और धनी आदमी नरक के कुंड में था और वो एक बूंद पानी के लिए उससे भीख मांग रहा था लाजर से कि और जाकर मेरे भाइयों को कोई तो सुसमाचार सुना, कोई तो समाचार दो, कोई तो बताओ, क्योंकि वो भी हमारे जैसा जीवन जी रहा। वो उससे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं पाते कि हाँ उसे गया और जाके बचाया या सुनाया, ऐसा कुछ हम लोग नहीं पाते। ये विशेष करके ये यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, जो प्रचार किया गया, सुसमाचार नहीं प्रचार किया गया। ये है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद उन कैदी आत्माओं के पास गया और वहाँ उद्घोषणा किया गया कि क्रूस पर चढ़ाया गया और मुर्दों में से जी उठा। उसके इसमें हम लोग नहीं देखते हैं कि स्वर्गदूतों की ओर से कैदी आत्माओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया हम नहीं पाते वचन में। और आगे हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग दूसरा पत्रस 2:4 में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। इसे यहाँ लिखा साफ उल्लेख किया गया है, पत्रस ने उल्लेख किया कि स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया। और ये स्वर्गदूतों का वर्णन कहाँ हम लोग पाते? नूह के समय में पाते कि वो आकर परमेश्वर के पुत्रों ने आकर मनुष्य के पुत्रियों से गलत व्यवहार किया, गलत काम किया और संतानें उत्पन्न की, और उन लोग पाप करता रहा और वो लोग नहीं सुना नूह के बातों को। तब वो उस समय उन लोग को बंदी बनाया गया था। कुलुसियों की पत्री में हम लोग पाते 2 अध्याय 15 में ऐसा लिखा है कि और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया तब वहाँ जो भी ऊपर विराजमान थे, प्रधानता और अधिकारी जितने भी, उन लोग का तमाशा बनाया गया और उन पर परमेश्वर को जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उसकी जय जयकार की ध्वनि सुनाई उन लोग को। ये प्रचार था कि वो लोग सुने
कि हाँ, प्रभु यीशु ने मौत पर विजय पाई है, शैतान को क्रूस पर हराया है। हम लोग पाते हैं पहला पत्रस 3:22 में, वहाँ लिखा, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूतों और अधिकारी और सामर्थी अधीन किए गए। सारे लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह के अधीन है और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। पहला पत्रस 4:6 में हम लोग देखते हैं, यहाँ साफ उल्लेख है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। ये उन मरे हुए लोगों के विषय में जो परमेश्वर के अनुसार चलते थे, परमेश्वर के शिक्षा के अनुसार चलते थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ सुसमाचार सुनाया गया। और सुसमाचार क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना और जी उठना, ये सुसमाचार है। तो उन लोग को भी सुनाया गया ताकि आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। इब्रानियों 9:27 में ऐसा उल्लेख है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त कर दिया गया, ठहरा दिया गया कि एक बार हमें मरना है और हमारा न्याय होना है। मर जाने के बाद हमारे आत्मा या हमारा प्राण कुछ नहीं कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।